नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। बता दें कि मध्य प्रदेश में गुंडों और माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है और बता दें कि गैंगस्टर एक्ट शिवराज सरकार लेकर आएगी, जिससे संगठित अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ कंट्रोल हो सकेगा। यूपी के गुंडा नियंत्रण अधिनियम जैसे ही इसमें प्रावधान शामिल किए जाएंगे। एक्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकार भी बढ़ेगा। बता दें कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि संगठित अपराध रोकने के लिए जल्द ही गैंगस्टर एक्ट लाया जाएगा। तो मिलावटी शराब हो, नकली दवा हो, अवैध रेत खनन हो, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य संगठित अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। गैंगस्टर एक्ट हमारा प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। ये इस तरह के जो संगठित अपराध करते हैं, जिनकी संपत्ति उसने जबरदस्ती ली है, बलात् कब्जा कर लिए, तो उन्हीं गरीबों लोगों को बांट दें। गरीब की संपत्ति गरीब को मिले, किसी संगठित अपराध को नहीं मिले, ये इस प्रावधान है। जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको सहयोग करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। तो गरीब का हक उसे मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के माफिया को नहीं पनपने दिया जाएगा, ये साफ साफ कहना है गृह मंत्री का। और इसके साथ ही उन्होंने एक्ट लाने की बात भी कह दी है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई एक्ट लाए गए मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए, और उससे मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे, इसके लगातार सरकार प्रयास में लगी रहती है। लेकिन किस तरीके से एक नया एक्ट आने से मदद मिलेगी, इसे समझते हैं। हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, अब बात की जा रही है कि गुंडों की अब खैर नहीं, गुंडों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है और साथ ही साथ एक्ट लाने की भी बात कही है। बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए एक्ट लाया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट है। अभी सही मायने में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर एक्ट है उसका अध्ययन किया जा रहा है। लगातार टीमें गठित की गई हैं जो कि उस कानून का अध्ययन कर रही हैं, और अब मध्य प्रदेश में भी शीघ्र ही अब ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। यहाँ भी इसको धरातल में उतारा जा सकता है। अभी जो अगली कैबिनेट होगी तो उसमें एक बार फिर से इसको लाया जाएगा। पहले भी इसको करीब 1-2 महीने से इसके लिए कवायद चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ पेचीदगियां होने के चलते अभी तक ये एक्ट मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, जिस तरह से उन्होंने खुद खोल करके कहा है कि शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या खनिज माफिया हो, दवा माफिया हो, अलग अलग माफियाओं का उन्होंने जिस तरह से उल्लेख किया कि उसके कारण कई बार जो बड़े बड़े माफिया छूट जाते हैं, क्योंकि जो धाराएं कुछ हैं तो वो कमजोर होती हैं, लिहाजा जमानत के बाद वो सभी माफिया छूट जाते हैं। तो इसलिए सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहती है कि ताकि वो माफिया कुछ दिनों तक सलाखों के पीछे रहें, सजा काटें, तो कहीं न कहीं एक दहशत का माहौल बने माफियाओं के खिलाफ। तो एक अच्छे कानून की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। पटेल साहब, कैसे देखते हैं लगातार कार्रवाइयों को लेकर? अगर हम बात करें तो लगातार कोशिश रहती है सरकार की कि किसी भी तरह के माफिया को ना पनपने दिया जाए। हमने कोरोना काल में देखा दवा माफिया जिस तरीके से सक्रिय हुए थे और उन पर नकेल कसने का काम सरकार ने किया था। अभी भी शामिल बात में अगर हम कहें तो अवैध खनन को लेकर बात की जा रही है, मिलावटखोरों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो एक नए एक्ट में और क्या कुछ ऐसा जुड़ेगा, क्या सख्त धाराएं उसमें शामिल की जाएंगी ताकि किसी भी तरह का माफिया सिर ना उठा सके? देखिए नाज़नीन जी, बधाई की पात्र है मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि जिस तरह से उन्होंने यह एक्ट, गुंडा एक्ट जी लागू करने जा रहे हैं, वह जो संगठित अपराध मध्य प्रदेश में
जन्म लेने का प्रयास करता है उसको कुचलने का काम करेगा। आपने कहा है कि कोरोना काल में दवाई के कालाबाजारी को किस तरह से रोकने का प्रयास किया, जहरीली शराब को किस तरह से नष्ट नाबूद किया। तो ये जो एक्ट जब आएगा तो यह गैर जमानती अपराध होगा। इसमें जो संगठित अपराध होते हैं, गंभीर व संगठित अपराध होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, वो इसके तहत पकड़े जा सकेंगे। इसकी चार्जशीट जो होती है, चालान जो होता है जी, उसको पेश करने की अवधि भी बढ़ेगी और इसमें रिमांड की अवधि भी बढ़ेगी। तो इन सब कारणों से मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहलाता है, उसमें हम लोग अपराधियों को इस प्रकार से संगठित अपराध सोचने के पहले ही उसको खत्म करने की स्थिति में होंगे। चलिए, आपने कहा कि अपराध ना हो उससे पहले ही डर जो है, जो खौफ है, वो इस तरीके के आपराधिक तत्व जो सक्रिय हो जाते हैं उनमें बना रहना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब किसी एक्ट लाने की बात की जा रही हो, जब उसमें संशोधन की बात की जा रही हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं योगीराज योगेश। योगेश सर, आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक्ट लाने के बाद मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया नहीं पनपेंगे, उसमें एक खौफ रहेगा, डर रहेगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसके पहले जो एक्ट बने, क्या लगता है आपको कि कहां कसर रह जाती है कि एक नए एक्ट की जरूरत पड़ती है और मौजूदा एक्ट के बाद भी ऐसे लोग कैसे सक्रिय हो जाते हैं? देखिए नाज़रीन जी, एक्ट बनने से कोई अपराध कभी भी खत्म नहीं होता जी। एक्ट बनने से कोई अपराधी अपराध करना नहीं छोड़ते। एक्ट तो जब से देश आजाद हुआ तब से तरह तरह के एक्ट बने हैं। बिल्कुल। और शिवराज सरकार तो एक्ट बनाने के मामले में नंबर 1 है और इतने कठोर एक्ट बनाती है कि फांसी तक की सजा का प्रावधान वो बातों बातों में कर देती है जी। लेकिन एक भी ऐसा अपराधी मुझे बता दो जिसको फांसी की सजा पिछले 15 साल में हुई हो, जबकि पिछले 15 सालों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। हालांकि मैं ऐसा कह के एक्ट का विरोध नहीं कर रहा, जी जी, बिल्कुल एक बहुत कठोर बनने चाहिए, लेकिन जो आपने पूछा कि कमी कहाँ रह जाती है, कमी रह जाती है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको आखिर लागू कैसा करना चाहते हैं? किसी भी एक्ट का फुलफिलमेंट सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। सरकार उसको कितनी सख्ती से लागू करती है या उस एक्ट के प्रति कितना या अपराधी के प्रति कितना नरम रुख अपनाती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कितना ही कठोर कानून बना लें, यदि आप में इच्छा शक्ति नहीं है अपराधियों से निपटने की, अपराधी को ठिकाने लगाने की, अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की, तब तक इन एक्ट को लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, आपने कहा कि कठोर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, एक्ट लाने मात्र से बात नहीं बनेगी। संदीप, क्या लगता है जिस तरीके से योगेश जी कह रहे हैं, और वहां पर अगर हम देखें इसके पहले भी कई बार इस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं। सनवर साहब हमारे साथ हैं। सनवर साहब, आप इस पर पहले कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगीराज योगेश जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि हर एक्ट को मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ लागू करने का काम किया है। जहां तक आपने फांसी का सवाल उठाया, मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य है जहां पर हमारी बेटियां जो हैं, वो छोटी बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार की घटना आई सामने तो फांसी का प्रावधान मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किया गया। और न केवल उसको लागू किया गया, गंभीरता के साथ लागू किया गया। आप कह रहे हैं कि किनको फांसी हुई, 4 केसों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कल की घटना है मंदसौर में जो एक अपराधी द्वारा जो रैप का केस किया था, दुराचार का केस किया था, उसमें फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार कोई एक्ट को लाती है, पूरी गंभीरता के साथ उसको लागू करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है। अपराध रुकना चाहिए, अपराधी नहीं पनपने चाहिए। देखिए, बिल्कुल अपराध रुकना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, जिला प्रशासन की है। अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकार भी बढ़ेगा इस एक्ट के आने के बाद। योगेश सर हमारे साथ हैं। योगेश सर, क्या ये माना जाए कि कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष या फिर राजनीतिक दलों के बीच में भी कई मामले फंस जाते हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से मामले सामने आए थे, इंदौर की हम बात करें, उज्जैन की हम बात करें, जो मामले सामने आए कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके का विवाद या जिस तरीके के पेच फंसते हुए नजर आए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में,
ये भी फैसला लेने में या ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं दुविधा पैदा करते हैं या अड़चन पैदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अपने यहाँ एक्ट और कानून का जितना माहौल उड़ाया जाता है उतना कहीं नहीं उड़ाया जाता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ टाइम बहुत लगता है कोर्ट की कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई में। ये जो टाइम लंबा जो लगता है उससे अपराधी छूट जाते हैं। और लगाम कसने की यहीं पे आवश्यकता है। आप अपराधी पर तो लगाम कसो, लेकिन आपने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट की जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि 45 दिन में चालान पेश होना चाहिए या 90 दिन में चालान पेश होना चाहिए, तो वो होना ही चाहिए। और नहीं होगा तो फिर संबंधित जो भी पुलिस अफसर हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ अधिकांश मामले में ये होता है कि बड़े से बड़े गंभीर अपराध घटित कर दिए जाते हैं और पुलिस चालान तक पेश नहीं कर पाती, तो आप सजा कैसे दिलाओगे? तो मैंने ये जो कहा है कि सरकार की मंशा पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई भी आप एक्ट बना लीजिए, उसको आप कैसे लागू करते हैं। जब आप उसको टाइम बिंग पीरियड में आप लागू करने लग जाएंगे तो अपने आप अपराधी में खौफ पैदा होने लग जाएगा। आज अपराधी ये जानता है इस एक्ट में मुझे ये सजा हो सकती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि कुछ नहीं होगा, तो 2-3 दिन जेल में लेके छोड़ जाऊंगा, या मैं पुलिस को इतना रिलैक्स करवा दूंगा कि वो मुझे मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करेगी। ऐसे तमाम तरह के मामले यहाँ सुनने में आते हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो संरक्षण वाली बात अक्सर सामने आती है कि किसी रसूखदार का संरक्षण है, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि गरीब की संपत्ति उन्हें मिले, गरीब का हक उसे मिले, कोई उसका हक ना छीन सके, तो इस तरह के मामलों पे बहुत बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा है कि वो जो टाइम लिमिट आप तय करते हैं उस लिमिट में ही काम होने चाहिए, तो वो एक काम करेगा। और इसका सबसे अच्छा ये कानून के पालन के मामले में आप देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे भी हैं, लेकिन गुंडों के मामले में उन्होंने टाइमिंग कार्रवाई की और आज गुंडों में खौफ है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही खौफ की बहुत जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप एक एक्ट बनाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको टाइम बिंग पीरियड में पूरा का पूरा उसको, जैसे अपराधी को यदि सजा सुनना है 6 महीने में, तो वो 6 महीने में उसको सजा हो जानी चाहिए। होता है क्या है कि जब अपराधी अपराध कर लेता है और आप उसको साल भर 2 साल के लिए जेल में डाल देते हो, तो वो आदी हो जाता है जेल में रहने का। उसको अफसोस ही नहीं होता कि मैं कितना बड़ा अपराध करके आया हूँ। और फिर जैसे जैसे 2-4 साल बाद वो छूट जाएगा तो वापस आके फिर वो अपराधी बन जाएगा। तो वो जो खौफ, जो टेरर पैदा होना चाहिए अपराधी की मानसिकता में, तब आप उस अपराध को जड़ से मिटा पाएंगे। केवल बातों से जड़ से नहीं मिटा पाएंगे आप किसी अपराध। चलिए, बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होना जरूरी है। न्यायालय भी जब मामले पहुंचते हैं तो उस पर सुनवाई होना भी जरूरी है। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जुड़ गए, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अजीत जी, क्या लगता है, आप गुंडों की खैर नहीं, सरकार कह रही है कि गैंगस्टर एक्ट लेकर आएगी और प्रदेश में जो भी अपराध हैं, जो संगठित अपराध हो रहे हैं, उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खरीदी है इन लोगों ने सरकार, शिवराज सिंह जी ने और गृह मंत्री नरोत्तम जी हैं, महिला अपराध में फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। डेली क्राइम का रेशो क्या जा रहा है, राजधानी से लेके मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में जी सबके सामने। बेरोजगारी चरम पे है, अपराध, लूट, डकैती, सब कुछ चरम पे। आप कोई सा भी एक्ट ले आओ पर मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान करिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक्ट लाके न्यूजों के हेडलाइन बनना, ये काम ना करे। अब इस काम से कम बाज आ जाए शिवराज सिंह और उनकी सरकार, क्योंकि 16-17 साल से शिवराज सिंह जी यही करते चले आ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये करती चली आ रही। तो अब कम से कम ऐसे काम करना चाहिए। आज देखिए अपराध लगातार आदिवासियों के साथ अपराध हो रहे हैं, कैसे अमानवीय तरीके के अपराध हो रहे हैं। मतलब वो ट्रकों में बांध के इंसान को 70 साल में कभी आपने सुना नाज़नीन जी कि ट्रक पे बांध के बीच रोड में इंसान को घसीटा जा रहा हो। ये शिवराज सिंह के कुशासन में हो रहा है। ये चीजें छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो केवल हेडलाइन के लिए इस तरीके का काम कर रही है, तो कांग्रेस भी ऐसा कोई काम क्यों नहीं करती कि वो भी हेडलाइन में आ सके, वो जनता की आवाज बन सके? जो बातें आपने कही वो जनता के बीच जाकर उनकी आवाज बनने का काम विपक्ष कब करेगा? आप नजरें इनायत करिए, विपक्ष तो डेली कर रहा है। महंगाई पे डेली प्रदर्शन चल रहे हैं। कल ही विपक्ष का प्रदर्शन था, परसों आपकी राजधानी में प्रदर्शन था जन आक्रोश का। चलिए, मौका दूंगी सनवर पटेल को। सनवर जी, क्या कहेंगे? आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए अजीत जी ने। ये नाज़नीन जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। मैं तो
हमारे काबिल मित्र अजीत सिंह भदौरिया जी से भी आग्रह करता हूं कि वो रचनात्मक कार्य करें। इस प्रकार के झूठे आरोप और झूठे बातों से कभी भी विपक्ष का ग्राफ बढ़ने वाला नहीं है। देखिए, मैं जहां तक अपराधियों की बात करूं, आज से 17 साल पहले मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चित्रकूट है, पन्ना है, बिहड़ के क्षेत्र है, वहाँ गैंगों का राज होता था। ददुआ गैंग, फला गैंग, ढिमका गैंग। आज कहाँ गई गैंग? सारी गैंगे गायब हो गई, सारे डकैत गायब हो गए। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत थी, ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति है। देखिए सनवर, आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी एक और कि आपको नहीं लगता कि बदलते वक्त के साथ क्राइम जिस तरीके से अब हो रहा है उसका भी पैटर्न बदला है? तो इस पैटर्न को समझते हुए भी अब कार्रवाइयां होनी चाहिए, वो सख्ती होनी चाहिए जिसका जिक्र योगेश जी ने भी किया है। नाजनीन जी, मुझे पूरा अपना जवाब देने दीजिए। त्वरित कार्रवाइयां हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्टें बनी है, तब जाकर 17 साल में सारे डकैतों को और सारे बिहड़ के अपराधियों को खत्म करने का काम किया है। मेरे काबिल मित्र ने कहा है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, आपने क्या कभी देखा है? उससे दुखद कुछ हो नहीं सकता, उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तत्काल उस पर कार्रवाई हुई है। शीतर गुर्जर को पकड़कर जेल के अंदर डाला गया है, महेंद्र गुर्जर को पकड़कर नीमच के मामले में जेल के अंदर डाला गया, उनके घरों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। किसी भी प्रकार से अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के अपराधियों को ये बात जरूर है कि कोई यंत्र मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है जो ये पता कर सके कि ये आदमी अपराध करने वाला है। नहीं, यंत्र जरूर नहीं है सर, लेकिन वो सख्ती, वो खौफ अपराधियों में होना चाहिए। अपराध करने के पहले ही उस अपराधी को ये पता होना चाहिए, जैसा कि योगेश जी कह रहे थे कि बार बार आदी हो जाता है अपराधी जेल के अंदर बाहर होने का, और उसके बाद जो खौफ होता है वो खत्म हो जाता है। संदीप भी मेरे साथ है, लौटूंगी आपके पास। संदीप, कितना इत्तेफाक रखते हैं? योगेश जी कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, एक्ट बनने भर मात्र से बात नहीं बनेगी, बल्कि अपराधी अपराध करने के पहले ही सोचें कई बार कि इस अपराध की सजा गंभीर है। बिल्कुल नाजनीन, देखिए इस बात से इत्तेफाक तो मैं भी रखता हूँ। एक्ट बनाने से कुछ नहीं होता। एक्ट, आप जो पुराने कानून है वो भी कोई मामूली कानून नहीं है, उनकी भी धाराएं मजबूत की जा सकती हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप किस तरह से, क्या एक्ट बनने से क्या अपराध थम जाएगा? ये इसकी गारंटी कौन देता है कि एक्ट बनने से अपराध थमेगा? तो इसको मजबूत करने की जरूरत जरूर है, लेकिन अपराधियों को पकड़ना भी जरूरी है। लेकिन ये आपको भी मालूम है कि जो जिनके लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है ऑलरेडी वो पहले से रसूखदारों से उनके संपर्क हैं कहीं न कहीं, और आज भी वो जब भी अगर पकड़े जाएंगे तो वो रसूखदारों का सहारा लेकर के अभी भी छूटेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए जो भी एक्ट बनता है तो वो इन अपराधियों के लिए बनता है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि उसका सही तरीके से पालन हो, क्योंकि कहीं न कहीं संरक्षण तो सभी को प्राप्त रहता है। जी चलिए, हमारे साथ योगेश जी भी हैं। योगेश जी, अब आपने अजीत जी को भी सुना है, उन्होंने काफी परेशानियां जाहिर की हैं, महंगाई पर उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या वक्त वक्त पर सही सुझाव और एक पॉजिटिव पक्ष भी सामने आना चाहिए कांग्रेस का या विपक्ष का, ताकि सरकार को भी एक मैसेज दिया जा सके कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमेशा जब आप यदि कोई सवाल खड़ा करते हैं तो आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए और उसका समाधान भी आपको सुझाना चाहिए। जैसे मान लो कांग्रेस आज महंगाई पे बात करती है, बिल्कुल बात करना चाहिए सबको, सब हम महंगाई से परेशान हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आज, में जैसे पेट्रोल की आप बात करो, आज 110 रुपए लीटर का पेट्रोल है, क्या कांग्रेस आज ये कहने की स्थिति में है कि हम सत्ता में आए तो हम 65 लीटर पेट्रोल कर देंगे क्या? लेकिन ये कोई कहता नहीं है। और हमेशा महंगाई जब एक स्तर पर पहुंच जाती है तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब उसको नीचे गिराएगा, वो अक्सर ऊपर ही जाती। सरकारें चाहे कोई भी आए, कभी उन चीजों में राहत नहीं मिल पाती। बहुत कम ऐसा होता है जब दाम गिरे हों, लेकिन दाम बढ़ते ज्यादा है। तो मेरा कहने का अर्थ है, मैंने तो एक उदाहरण दिया है, आप उससे और बेहतर कोई विकल्प दे सकते हैं कि नहीं अभी 110 है, हम उसको 100 के आसपास ले आएंगे, फिर हम उसको 90 के आसपास ले आएंगे, या हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे लोगों को पेट्रोल का जो इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है वो ना देना पड़े, हम टैक्स हटा देंगे, हम वेट हटा देंगे। ऐसे आपको समाधान देने पड़ेंगे। केवल महंगाई ज्यादा है, दाल महंगी है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा, सब जान रहे हैं, हम पब्लिक जान रहे हैं, लेकिन आप क्या सस्ता करने जा रहे हैं? समाधान की बात भी होनी चाहिए। अजीत सिंह जी,
चलिए, सनवर जी हमारे साथ हैं। सनवर पटेल, आप क्या कहना चाहेंगे? अपराध को रोकने की बात हो रही है, ये एक बेहतर पहल है सरकार की, और ऐसी पहल से ये कोशिश जो दिखाई देती है कि अपराधों पर अंकुश लगेगा। जो अपराध हम देख रहे हैं, जो शायद नहीं भी देख पा रहे हैं, मिलावटी अगर हम बात करें, जिस तरीके से मिलावटखोरों पर नकेल कसने का काम किया गया, नकली दवा पर नकेल कसने का काम किया गया, तो इन सारे पहलुओं पर भी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, ताकि इस तरह से जो अपराधी पनप जाते हैं वो खत्म हो जाएं, या फिर इस तरीके के काम करने वालों के अंदर एक डर पैदा हो सके। बहुत ही बेहतर प्रयास है ये नाज़नीन जी, मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मैं तो अपने अजीत सिंह भदौरिया जी को भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो सकारात्मक कामों में साथ आए, विपक्ष भी साथ आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। आज मध्य प्रदेश में 71,000 मकानों का गृह प्रवेश एक साथ होने जा रहा है। कांग्रेस के 15 महीनों की सरकार में 2.5 लाख मकानों के पैसे लैप्स हो गए, वापस लौटा दिए गए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया वो 40 रुपए से लगाकर 400 रुपए बढ़ा दिया। इन सकारात्मक मुद्दों पर इनको साथ आना चाहिए, और अगर ये साथ नहीं आएंगे तो इनकी दुर्गति आपने मैं देखी है। संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, एक कमी नजर आती है, विपक्ष केवल जो आसपास घट रहा होता है उस पर बात करता है, लेकिन जैसा कि योगेश जी ने कहा कि समाधान नहीं दे पाता या समाधान के ऊपर बात नहीं करता। हम जिस तरीके से आमंत्रित करते हैं उसमें भी वो बिना जवाब पूरा किए बीच में से चले जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष क्या अपनी जो भूमिका है उसे भूलता जा रहा है कि उसे किस पहलू पे बात करनी चाहिए, या क्या जवाब, या क्या समाधान, या क्या सवाल पूछे जाने चाहिए? नाज़नीन, बात तो ये भी है कि विपक्ष है कहाँ मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, विपक्ष कहाँ है? जिस तरह से बात रखनी चाहिए तो वो उस तरीके से विपक्ष बात कहाँ रखता है? खाना पूर्ति के लिए देखिए नहीं होना चाहिए विपक्ष। यहाँ ट्विटर की राजनीति होती है कांग्रेस पार्टी की ओर से, सिर्फ ट्विटर पर विरोध होते हैं, ट्विटर पर ही सब कुछ होता है। अभी मैं कुछ देर पहले ये भी सुन रहा था कि विरोध प्रदर्शन हुआ भोपाल में, गिने चुने पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में करीब 150 के आसपास लोग थे। कितनी बड़ी संख्या में आए भाजपा कांग्रेस के नेता। तो इस तरह से बातें नहीं की जाती हैं। कांग्रेस के लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आरोप, एक आदमी आप जब बात करोगे किसी भी चीज के लिए जन आंदोलन बनाया जाता है, जनता का समर्थन लिया जाता है, 4 आदमी मिलकर के किसी भी बात का विरोध नहीं करते। अगर आपको विपक्ष के नाते अगर आपको विरोध करना है, अपनी ताकत दिखानी है, तो एक होना पड़ता है। अपने घर में बैठ करके ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस यही समझती है कि घर में बैठ करके हमारी और जनता सरकार बना देगी। सर, जनता सरकार तब बनाती है जब आपको देखती है कि आप एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं और आप उनके हित में लड़ रहे हैं, तब जनता आपके साथ आती है। तो और रही सुझाव की बात, तो सुझाव विपक्ष की अगर मानने लगेगा सत्ता पक्ष कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, तो फिर सत्ता पक्ष ही अपने आप को क्यों मानेगा? क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि सुझाव तो सब देते हैं, लेकिन अमल करना तो उनका काम है। वो वहां भी अजीत जी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? एक विपक्ष के नाते क्या भूमिका और रहेगी आपकी कि सरकार को आप सुझाव देंगे या आईना दिखाने का काम करेंगे ताकि प्रदेश से अपराध भी खत्म हो और साथ ही दूसरी समस्याएं जो अभी आपने गिनाई उनका भी कोई समाधान निकले? देखिए, उस सरकार को सुझाव दिए जाते हैं जो सरकार सुनने को तैयार हो, उस सरकार सुझाव पे अमल करने को तैयार हो। कोई समस्या जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है, आप देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रदेश में स्थान होता है सदन, विधानसभा। उस विधानसभा पे सरकार तैयार नहीं है चर्चा कराने के लिए, विधानसभा से तो भग रही है। आप रेशो उठा के देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के शासन काल में कितने समय कांग्रेस पार्टी के समय विधानसभा का सदन चलता था। सारे जनप्रतिनिधि अपने प्रश्न लगाते थे, जनता के मुद्दे उठाते थे, सरकार उनको जवाब देती थी और सामना करती थी और कार्रवाई करती थी। यहाँ तो 3-3 4-4 दिन के सदन की घोषणा होती है, 1-1 2-2 दिन में भग जाते हैं मुंह छुपा के। तो ये तो चल रहा है। हम तो सड़क पे लड़ते चले आए जनता की लड़ाई, और आगे भी सड़क पे ही लड़ते चले आएंगे। शिवराज सिंह जी की खरीदी हुई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना जनता को है ना विपक्ष को है, परंतु चलिए, मैं अब अंतिम प्रतिक्रिया के लिए योगेश सर की तरफ जाना चाहूंगी। योगेश जी, अगर इतना निराशाजनक रहेगा विपक्ष का, जिस तरीके से अभी जवाब आया है कि कोई उम्मीद ही नहीं है और समाधान की, तो जैसा आपने पूछा कोई समाधान को लेकर कोई जवाब नहीं है, लेकिन आरोप बहुत सारे हैं, तो आरोपों से बात बनेगी या फिर अगर सरकार कोई पहल कर रही है तो उसमें साथ देना जरूरी है और साथ ही साथ सुझाव देना भी? नहीं, देखो, निगेटिविटी से तो काम चलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो सरकार नहीं सुन रही, नेचुरल नहीं सुन रही सरकार, लेकिन आपकी सरकार कौन है पता है आपको?
विपक्ष की एक ही सरकार है और वो होती है जनता। बिल्कुल। जनता को सुनाओ ना आप, जनता को उस पे ले जाके उनको इतना एग्री करें, उनको अपने मुद्दे से उनके दिमाग में ऐसे प्रवेश कराएं, अपनी बातों से इतना उनको सहमत कर दें कि वो दोबारा दूसरी बीजेपी को चुने ही ना। लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते, आप लोगों के दिलों में भी जगह नहीं बना पाते, आप समाधान भी नहीं दे पाते। और जिस दिग्विजय सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम से लोग भागने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके जमाने में हो सकता है सदन चलता, वो सड़क चलिए, बिल्कुल सोच बदलने की और जनता के करीब जाने की जरूरत जहां विपक्ष को है, वहीं गुंडों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल गुंडों की अब खैर नहीं, ये तैयारी सरकार ने कर ली है। संगठित अपराध रोकने के लिए जल्द ही गैंगस्टर एक्ट लाएगी सरकार, और ये माना जा रहा है कि इससे प्रदेश जो है वो शांति का टापू बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।